नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सर्वांगासन बताऊंगा और सर्वांगासन के कम से कम 15 से 20 बहुत ही बेहतरीन फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे हर किसी के लिए लाभदायक हैं। आपकी चेहरे की झुर्रियाँ उससे कम होती हैं, आपके चेहरे पर ग्लो आता है, आपकी पाचन शक्ति उससे अच्छी होती है, आपकी श्वास प्रश्वास का संतुलन बना रहता है, आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी बहुत अच्छी रहती है और भी बहुत कुछ। तो मैं सर्वांगासन करके आपको बताऊंगा और कैसे करते हैं वो बताऊंगा, उसकी सावधानियां बताऊंगा और उसके फ़ायदे बताऊंगा। तो सर्वांगासन करने से पहले आपको 2 से 3 प्रकार के आसन बता देता हूं, जिनमें से आप कोई भी एक आसन कर सकते हैं। जैसे सेतुबंध आसन हो गया, हलासन हो गया या कि अर्ध हलासन हो गया, तो आप ये सर्वांगासन के पहले कर सकते हैं। मैं आपको सीधे सर्वांगासन बताता हूँ। तो सर्वांगासन के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को जोड़कर ज़मीन पर रखेंगे इस प्रकार दंडासन में, और कमर के बल ज़मीन पर लेट जाएंगे और दोनों हाथों को, हथेलियों को, जो दोनों हाथों की हथेलियां हैं उनको ज़मीन की ओर रखेंगे और आसमान की ओर देखेंगे। इसके बाद दोनों पैरों को जोड़कर पहले हम धीरे धीरे इसको पहले 30 डिग्री में दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरीके से, और फिर 60 डिग्री आसमान की ओर और फिर 90 डिग्री इस तरीके से उठाना है। फिर हलासन की पोजीशन में आएंगे। अर्ध हलासन की पोजीशन में हाथों का सहारा लेते हुए नितंबों को ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास अंदर की ओर खींचते रहें और छोड़ते रहें। अब जब मैं सर्वांगासन की टॉप पोजीशन में पहुंचूंगा तो दोनों पैरों को आसमान की ओर खींचूंगा। कमर और नितंब और पैर तीनों एक ही चीज़ में होना चाहिए और धड़ का पूरा वजन आपके शरीर का दोनों कंधों पर होना चाहिए। हाथों का सहारा लेते हुए इसको उठाऊंगा, आप खींचते हुए तरीके से याद रखें। धीरे धीरे वापस आऊंगा। पहले पैरों को पीछे की ओर ले जाऊंगा, पीछे की ओर पैरों को ले जाएंगे। फिर कमर को पहले आप जमीन पर रखेंगे धीरे से, श्वास छोड़ते हुए, और पैरों को अपनी उसी अवस्था में उसी तरीके से वापस लाएंगे। पहले 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 30 डिग्री एंगल के साथ, और फिर वापस जमीन पर रख देंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहें बीच बीच में। इस तरीके से हमने सर्वांगासन कर लिया है। अब आप अगर सर्वांगासन करते हैं तो इसमें आपके लिए जब करें तो ये शुरुआत में ये बहुत कठिन होता है, तो आप किसी के निर्देशन में करें या कि आप वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। सर्वांगासन करने के लिए आप 15 से 20 सेकंड तक भी कर सकते हैं, आप 30 से 60 सेकंड भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छे से आता है और अगर आप नियमित रूप से इसको कर रहे हैं तो आप 1 से 2 मिनट तक आसानी से इसको कर सकते हैं। अब मैं बता दूं इसके फ़ायदे। सर्वांगासन के जो फ़ायदे हैं, पहले ये गर्दन और कंधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वहाँ लचीलापन आता है इससे। यहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड के लिए भी ये बहुत जो मेंटेन करके रखता है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड के लिए भी ये। इसके बाद हमारे हृदय और श्वास संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनमें भी यह बहुत लाभदायक है। पेट के पाचन क्रिया में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इससे रक्त प्रवाह बहुत अच्छे से होता है और जो प्राणवायु है हमारे शरीर में बहुत सही सटीक तरीके से प्रवाह होती है। और इसके अलावा इसके जिनको बाल झड़ने की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हमारा जो ब्लड है वो उल्टी तरफ बहता है, ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो इससे हमारे ब्रेन में भी, जो हमारे मस्तिष्क है उसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। मतलब हमारे मस्तिष्क में ये नई ऊर्जा प्रदान कर देता है और हमारे न्यूरॉन्स अच्छे से काम करने लगते हैं।
इसके अलावा अगर मैं इसकी सावधानियां बता दूं तो जो सर्वांगासन करते हैं ये किसको नहीं करना है, जिसको मधुमेह है, जिसका सिर दर्द कर रहा हो या जिसको दस्त की समस्या हो उनको ये नहीं करना है। महिलाओं को जिनको महामारी हो उनको नहीं करना है ये आसन। तो इस तरीके से इसको नहीं करना है इन लोगों के लिए। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं। धन्यवाद।